हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम अप्रैल माह के करंट के सेकंड पार्ट की बात करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया था, अब सेकंड पार्ट जो इसका बचा हुआ है बाकी के क्वेश्चन वो मैं करा देता हूं। तो उसी के पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इसी के साथ पहला क्वेश्चन शुरू होता है। हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक दिया गया है? भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग, जोग्राफिक इंडिकेटर। तो ये कांगड़ा चाय कहाँ की प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है ए ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 जारी की गई? इसका ऑप्शन सही हो जाता है ए पीयूष गोयल द्वारा। पीयूष गोयल भारत में अभी केंद्रीय सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री है। जो इसका सम्मेलन हुआ है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई और इस नीति का लोकार्पण पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। तो आपका ऑप्शन सही ए हो जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए विदेश व्यापार नीति द्वारा किसके द्वारा लाएगी, तो पीयूष गोयल इसका सही आंसर हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि इससे पहले जैसे शिक्षा नीति आई थी उसके ऊपर जब आई थी तब बहुत सारे क्वेश्चन बने थे और उसमें पूछा गया था कि किसके द्वारा लाई गई और कौन सी समिति के द्वारा लाई गई। तो कस्तूरी रंगन जो समिति थी उसके द्वारा लाई गई थी और कस्तूरिया जी के द्वारा लाई गई थी। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और ये अभी चर्चाओं में भी है। और इस नीति की शुरुआत कब से हुई है? तो इस नीति की शुरुआत हुई है 31 मार्च 2023 से। ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिटेन व जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा विशाल ब्लैक होल की खोज की गई जो सूर्य से कितना बड़ा गुना है। मतलब अपना जो सूर्य है अपने यूनिवर्स का उससे कितना गुना है? तो ये 33 बिलियन गुना से बड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये ब्लैक होल कितना बड़ा है। हमारी धरती से ही सूर्य कितना बड़ा है, 108 गुना की समथिंग हमारा सूर्य धरती से बड़ा है। तो ये तो 33 बिलियन बड़ा अधिक ब्लैक होल है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किन दो देशों को डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया मुक्त किया गया है? तो दो देश वो है अजरबैजान और तजाकिस्तान। इन दोनों देशों को डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में कुछ डिटेल हम जान लेते हैं। इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। जिस दिन 7 अप्रैल को ही डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है इसी की स्थापना के अवसर पर। और एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत मलेरिया मुक्त है या नहीं है? तो भारत अभी मलेरिया मुक्त नहीं है। या आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आइए हमारे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां नौसैनिक संयुक्त अभ्यास स्लिनेक्स 2023 किन देशों के मध्य हुआ है? तो इसी के इसके नाम में ही इसका आंसर भी छुपा हुआ है। SL मतलब श्रीलंका और IN मतलब इंडिया। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये नौसेना संयुक्त अभ्यास हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ग, भारत और श्रीलंका। और इसका कौन सा संस्करण था? 10वां ये संस्करण किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका का कौन सा राज्य हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? मतलब हिंदू फोबिया मतलब जिन लोगों को हिंदुओं से जो कहते फिरते हैं कि हिंदुओं से डर लगता है, हमें हिंदुओं से बचाओ, इस हिंदू धर्म से बचाओ। तो ये लोगों के बीच में एक फोबिया बना दिया गया था। तो इसी को अमेरिका में हिंदुओं की तरफदारी करते हुए इसके ऊपर एक बिल पारित किया गया है। और वह बिल जॉर्जिया प्रांत में जो अमेरिका का राज्य है जॉर्जिया उसमें पारित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाता है घ, जॉर्जिया। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो हिंदू लोग हैं या जो भारतीय लोग हैं उनका अमेरिका को बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसी को देखते हुए उन्होंने भारत के हिंदुओं की तरफदारी की है और उन्हीं के लिए ये बिल पारित कराया है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम 7वें क्वेश्चन में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा को क्या नाम दिया है? तो इस मादा बछड़ा को अनुसंधान ने गंगा नाम दिया है, जो हमारी गंगा नदी के ऊपर दिया गया है। और इसकी आप तस्वीर भी यहाँ देख सकते हैं। ये वाली पहली क्लोन गंगा नाम से ये क्लोन बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाता है क। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय को नासा के प्रोग्राम मून टू मार्स प्रोग्राम का प्रमुख बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है अमित क्षत्रिय। अमित क्षत्रिय को मून टू मार्स प्रोग्राम का प्रमुख बनाया गया है। मून टू मार्स प्रोग्राम ऐसे है कि पहले नासा द्वारा कुछ आदमियों को मून पर भेजा जाएगा और मून से उनको सीधा मार्स यानी मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। मतलब उन्होंने एक मार्स तक पहुंचने की कनेक्टिविटी मून को माना है। तो पहले इंसान को मून पर भेजेंगे, फिर उसके बाद उसे मार्स पर भेजा जाएगा। तो ये नासा का आने वाला प्लान है। इसका सही आंसर हो जाता है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सिटी
लिस्ट में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है मुंबई। मुंबई को वर्ल्ड ट्री सिटी में नामित किया गया है। पहले हैदराबाद को भी नामित किया गया था, पर अभी हैदराबाद को हटा दिया गया है। पिछले साल मुंबई और हैदराबाद दोनों शहर थे, पर इस बार केवल मुंबई को रखा गया है, हैदराबाद को हटा दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन का कहाँ सफलतापूर्ण पूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका भी सही आंसर हो जाता है चित्रदुर्ग कर्नाटक में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन ये है कि इसको जो अभी तक जो रॉकेट थे उनको सिर्फ एक बार ही प्रयोग लिया जा सकता था, मतलब वो उपग्रह छोड़ के अपने आप नष्ट हो जाते थे अंतरिक्ष में, और इसी कारण से जो अंतरिक्ष में कचरा बढ़ता हुआ जा रहा था। तो इसी को देखते हुए सभी देश आपस में मिलकर रीलॉन्चिंग व्हीकल बना रहे हैं। जैसे स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट है, वो रीयूजेबल रॉकेट है, मतलब उससे एक बार में कई सारे मिशन किए जा सकते हैं। वैसे इंडिया ने अपना एक रॉकेट बना लिया है, विकसित कर लिया है। और इसी को देखते हुए एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इस रॉकेट को मतलब जब टेस्टिंग हुई तो इसकी टेस्टिंग निम्न प्रकार से थी। जैसे ये धरती है, धरती से एक एरोप्लेन इस रॉकेट को लेकर 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ा, और उसको वहां से ऊपर से उस रॉकेट को छोड़ दिया गया, और छोड़ने के बाद वो रॉकेट वापस से अपने आप लैंडिंग कर लेता है, मतलब जैसे एरोप्लेन लैंडिंग करते हैं उसी प्रकार से उसने लैंडिंग कर ली। तो इस जो टेस्टिंग में जो वायुसेना का हेलीकॉप्टर यूज किया गया था, उस हेलीकॉप्टर का नाम था चिनूक। ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था कि ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में किस एरोप्लेन ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, तो उसका नाम पूछा गया था। चलो ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष कंपनी IN स्पेस कहाँ पर स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन उन्होंने किया है हैदराबाद में। जो हमारे हैदराबाद में स्पेस INS स्पेस एक्स, मतलब ये इसरो की ही एक संस्था है जो उसके लिए पैसा इकट्ठा करने का काम करती है। उन्होंने ही अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला, मतलब अंतरिक्ष के लिए जो आगामी प्रोग्राम होंगे उनको डिजाइन करने के लिए एक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। वो प्रयोगशाला हैदराबाद में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महिला वर्ग में मियामी ओपन खिताब 2023 किसने जीता? तो ये मियामी का खिताब पेट्रा क्वितोवा ने जीता। इसका सही आंसर हो जाता है ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं एग्जाम्स में एग्जामिनर द्वारा, तो वो बनते हैं हमारे पास किसको हरा कर जीता? तो महिला में जो ये महिला वर्ग में पेट्रा क्वितोवा ने जीता है। और किसको हरा कर जीता? कजाकिस्तान की एलेना राइबकिना को हरा कर जीता। और पुरुष वर्ग में डेनियल मेदवेदेव ने ये खिताब जीता। किसको हराकर? जेनेनिक सिनर को हराकर। तो आपको ये दोनों चीज याद रखनी है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस एजेंसी द्वारा आर्टेमिस 2 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों की 4 सदस्यीय टीम का ऐलान किया? तो मतलब आर्टेमिस आर्टेमिस मिशन धरती से मून पर जाने का मिशन है, और इससे पहले एक मिशन नासा द्वारा इसका किया जा चुका है, और अब नासा दूसरा ये मिशन कर रहा है, तो इसीलिए ये दूसरा मिशन है। तो इसका सही आंसर हो जाता है का। अब इसके बारे में कुछ जानकारी हम जान लेते हैं। नासा की फुल फॉर्म में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई थी। अब जो 4 अंतरिक्ष यात्री इसमें भेजे जा रहे हैं आर्टेमिस मिशन में, उनके नाम है कुछ। आपको ये नाम याद कैसे भी रखने, आज नहीं तो कल रखने, क्योंकि ये इतिहास बनाने वाले हैं। और ये आपको इतिहास में इसको मतलब आगे जाकर इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको पढ़ना पड़ेगा, और अभी इसको करंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको ये चारों नाम ध्यान रखने हैं। पहला नाम है रीड वाइसमैन, जो इस प्रोजेक्ट के कमांडर होंगे। दूसरा नाम है क्विटर ग्लोवर, जो पायलट होंगे इस मिशन को चलाने वाले। और तीसरा नाम है क्रिस्टिना, जो कोच होगी। और चौथा नाम है जेरेमी हेंसेन, ये विशेषज्ञ होंगे। तो आपको ये चारों व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। इसमें जो रॉकेट यूज किया गया है वो SLS है। ये एक परमाणु ऊर्जा संचालित रॉकेट है जिसका ईंधन परमाणु ऊर्जा पर आधारित होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन से संचालित MF हाइड्रा नाव कहाँ संचालित की गई है? तो ये संचालित की गई है नॉर्वे में। इसका सही आंसर हो जाता है नॉर्वे में MF हाइड्रा नाम से एक नाव संचालित की गई है, जो हाइड्रोजन से चलती है।
नाबार्ड द्वारा कहाँ की बसोली चित्रकारी को जीआई टैग दिया गया है? तो ये जम्मू की चित्रकारी है, आप पेंटिंग में देख सकते हैं इस तरह की कुछ बसोली चित्रकारी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है क्या? बसोली चित्रकारी आपको याद रखनी है जम्मू कश्मीर में। मैड्रिड स्पेन मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? तो पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता है, मतलब सिल्वर मेडल इसमें प्राप्त किया है। तो आपको आंसर हो जाता है ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले इसकी कुछ डिटेल रख लेते हैं हम। इसकी विजेता ग्रिगोरिया मरिस्का तुंजुंग इंडोनेशिया की हुई है, और पुरुष में जापान के केंता निशिमोवो ने जापान के कोता सुनियमा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। मतलब जापान के ये दोनों प्रतिनिधि थे, ये सेकंड वरीयता के प्रतिनिधि थे और ये फर्स्ट वरीयता के प्रतिनिधि थे। तो इन दोनों के बीच में पुरुष वर्ग में फाइनल मुकाबला हुआ था, तो जापान के केता निशिमोवा ने ये खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाता है छत्तीसगढ़। डिजिटल मतलब आजकल जैसे फोन टेलीविजन जैसे डिजिटल बाइनरी कोड पे आ गए हैं, वैसे ही रेडियो स्टेशनों को डिजिटल करने की तैयारी की जा रही है। तो इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ में पहले रेडियो डिजिटल संगवारी का शुभारंभ किया गया। पहले वाले जो रेडियोस थे वो फ्रीक्वेंसी पे चलते थे, आपने देखा होगा 90 से 108 के बीच में उनकी फ्रीक्वेंसी होती थी, जो आम जनता के लिए उपयोग में की जाती थी। और 90 से 1 से 90 के बीच में आर्मी की फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको यूज आर्मी द्वारा किया जाता है। तो आपको ये ध्यान देने की बात है। तो डिजिटल कर रहे हैं इनको, मतलब ये फोन से संचालित हो सकते हैं, बाइनरी कोड्स पे इनका कार्य होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर कोप इंडिया को आयोजन किन देशों के मध्य हुआ? तो ये आयोजन भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। उत्तर का हो जाता है। आपको तीन चीज ध्यान रखनी है। कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर। क्या नाम है? कोप इंडिया। किनके मध्य? भारत और अमेरिका के मध्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयोजन इसका 10 से 12 अप्रैल के मध्य हुआ है, और ये 4 साल के अंतराल में आयोजित किया जाता है। दोनों चीज आपको ये याद रखनी है जनरल नॉलेज के लिए। 19वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने ओपेक 13 नाम की जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है इजराइल ने ओपेक 13 नाम से एक जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया है। हालांकि इजराइल ने कहा है कि यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ना कि कोई जासूसी सैटेलाइट है। पर आपको पता है कि अमेरिका के नुमाइंदे हर जगह बैठे हुए हैं, तो उन्होंने पता कर ही लिया कैसे भी कि ये एक जासूसी सैटेलाइट है, जो सब जगहों के एयरबेस या जो भी खुफिया ठिकाने उनका पता करने में सक्षम होगा। तो इसी को देखते हुए इसको एक जासूसी सैटेलाइट का नाम दे दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाता है क्या? इजराइल का कौन सा? ओपेक 13 नाम का सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। 20वां क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे सेल्वा लेग्यून डी होनू यानी नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है किरण नादर को इस साल के लिए नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये फ्रांस का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। जैसे भारत का भारत रत्न है, उसी प्रकार यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, और इससे पिछले साल शशि थरूर को यह सम्मान दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन हमारा आ जाता है। हाल ही में FICC महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसकी अध्यक्ष बनी है सुधा शिव कुमार। आप यहाँ फोटो देख सकते हैं, यह है सुधा शिव कुमार। FICC महिला संगठन है एक, जिसके अध्यक्ष इनको बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल प्रदान किया गया है? तो पोलैंड का अभी जो हॉट न्यूज में चल रहे हैं वो यूक्रेन और रशिया चल रहे हैं, दोनों के बीच में वॉर चल रहा है। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको हीरो बताया जा रहा है, मतलब उनको एज ए हीरो कंसिडर किया जा रहा है। तो उन्हीं को सारे सम्मान दिए जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। यहाँ से नाम याद रख सकते हैं इनका। हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने कौन से प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है? तो इसका क्रायोजेनिक इंजन का जो नाम आ जाता है वो दहन सेकंड है। दहन सेकंड का अभी परीक्षण किया गया है। और अगर आपको क्रायोजेनिक इंजन के बारे में सही से जानना है, तो आपको एक रॉकेटरी नाम से मूवी है साउथ की, R माधवन द्वारा निर्देशित की गई है और बनाई गई है। तो आप उस मूवी को देख सकते हैं, उसमें आपको समझ आएगा पूरी तरीके से किस प्रकार भारत का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन
एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा है। उसमें सब बताया गया है, क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बताया गया है। तो आप वो मूवी अवश्य देखें अगर आप सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ये नाम जो धवन सेकंड इंजन का नाम दिया गया है, जो हमारे फॉर्मर इसरो के अध्यक्ष रहे हैं सतीश धवन के नाम पर दिया गया है। और जो एक क्वेश्चन जो करंट में अच्छा है, भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस है। ये भी नाम याद आपको रखना है। निजी रॉकेट मतलब इसरो एक सरकारी संस्थान है, सरकार द्वारा निर्देशित किया जाता है, सरकार के लिए काम करता है। और निजी रॉकेट का मतलब कोई कंपनी द्वारा बनाया गया है बाहर से, प्राइवेट सेक्टर में। हाल ही में T20 क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है किम कोटन। किम कोटन मतलब पुरुष पुरुष T20 क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है किम कोटन। तो आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस वेट लिफ्टर को नाडा द्वारा डोपिंग टेस्ट के चलते 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है संजीता चानू। डोपिंग टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें आप अपनी कुछ नशीली दवाएं या किसी मेडिकल दवाई को लेकर अपनी शक्ति के प्रदर्शन में बढ़ोतरी करते हैं। तो उसकी चेकिंग नाडा, जो अपनी नेशनल डोपिंग एजेंसी है नाडा, और जो इंटरनेशनल डोपिंग एजेंसी है, टेस्ट एजेंसी है वाडा, दोनों चीज़ें नेशनल की एन और वर्ड की डब्ल्यू, वाडा, नाडा और वाडा। तो इनको नाडा द्वारा मतलब इंडियन डोपिंग एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित किया गया है संजीता चानू को। आपको नाम याद रखना है। आंसर हो जाता है इसका ख। हाल ही में किस देश की निजी कंपनी ने अपना पहला तियालांग-2 रॉकेट लॉन्च किया? यह कंपनी किस देश से संबंधित है? तो ये कंपनी आपको नाम देख के पता लग जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। जापान और चीन में आपको चीन करना है। इसका सही आंसर तियालांग-2 रॉकेट को लॉन्च किया है। अगर आपको ये पीडीएफ करंट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बार बार रिपीटेशन करके रिवाइज करके इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। इसमें पूरा निचोड़ है इस महीने का, अप्रैल महीने का। इससे क्वेश्चन बाहर जाने की बहुत ही कम संभावना है। अगर एग्जामिनर कुछ ज़्यादा ही डीपली जाके पूछता है तभी आउट हो सकता है, वरना कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें सारा निचोड़ दे दिया है। 27वां क्वेश्चन। हाल ही में किस समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने नए गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले को मंजूरी प्रदान की है? तो इसके सही आंसर हो जाता है किरीट पारिक समिति के सिफारिश पर इस फॉर्मूले को लागू किया गया है। कस्तूरी रंगन समिति मैंने बताई है आपको। जो शिक्षा नीति आई थी वो इसी समिति के आधार सिफारिश के आधार पर नई शिक्षा नीति लाई गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाता है क्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु कहाँ लॉन्च हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाता है केरल घ। ये माफी चाहता हूँ दोस्तों इसके लिए। इसका घ सही आंसर हो जाता है अपना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस विमान से तेजस असम में उड़ान भरी? तेजस पहले कहाँ भरी आपको याद रखना है। तेजस असम में उड़ान भरी कौन से विमान से भरी? सुखोई 30 विमान से। और इसका आंसर हो जाता है घ। तेजस असम में ये उड़ान भरी द्रौपदी मुर्मू द्वारा। आपको ये दोनों चीज अवश्य रूप से ध्यान रखनी है, कहाँ भरी तेजस असम और कौन से विमान के द्वारा? सुखोई 30। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। आजकल ये वाला पैटर्न बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि कौन सा विमान था या कहाँ पर उड़ान भरी, ये वाला सीन। तो आपको ये जरूर याद रखना है। बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना में आर्थिक, ये थोड़ा मिस टाइप है, यहाँ पे आर्थिक कर लीजिए आप, आर्थिक कर लेना। आर्थिक सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है फ्रांसीस विकास एजेंसी के द्वारा से राजस्थान सरकार ने ये समझौता किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन। हाल ही में किस यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल संघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है एलेक्जेंडर सेफरिन को इस यूरोपियन क्लब मतलब यूरोपियन फुटबॉल संघ का अध्यक्ष चुना गया है। आपको नाम याद रखना है। आंसर हो जाता है घ। एलेक्जेंडर सेफरिन। 2-3 बार बोलेंगे आपकी जबान पर सेट हो जाएगा ये नाम। हाल ही में एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला रिटेल स्टोर कहाँ खोला है? तो इन चार में से आपको कहाँ लगता है कि कहाँ सबसे ज़्यादा पैसा है? तो सबसे ज़्यादा पैसा मुंबई में ही है। तो इसको मुंबई में खोला गया है, क्योंकि पता है अगर दिल्ली जयपुर कहीं पे खोलेंगे तो वहाँ पे इतने अमीर लोग नहीं है कि हर बार नया फ़ोन लॉन्च हो तो उसे खरीद सके। पर मुंबई में ऐसे लोग हैं जो बार बार अगर वो फ़ोन लॉन्च करे तो उसको बार बार चेंज करने की हिम्मत रख सकें। तो इसलिए उन्होंने
अपना निशाना मुंबई को बनाया है और इसी को देखते हुए मुंबई में उन्होंने अपना पहला एप्पल स्टोर खोला है। भारत का ये पहला एप्पल स्टोर है। फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत की फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। 100 मारा है भारत ने, तो इसका सही आंसर हो जाता है 101 का प्रसाद चढ़ा है भारतीय फुटबॉल टीम को। और जो फर्स्ट स्थान पर है वो है अर्जेंटीना की टीम, जिसने हाल ही में ये फुटबॉल विश्व कप भी जीता है। तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पे है अर्जेंटीना और भारत का स्थान है 101वां। बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। अंडमान और निकोबार कमान ने संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया, तो इस अभ्यास का नाम है कवच। ये ध्यान रखना है आपको। अंडमान और निकोबार कमान जो नौसेना की कमांड है, उन्होंने एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है, उसका नाम है कवच। आंसर हो जाता है क्या? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशियाई एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल ने 2022 के लिए दिल्ली का कौन से नंबर का व्यस्ततम हवाई अड्डा बताया है? मतलब जहाँ पर डिपार्चर और अराइवल सबसे ज़्यादा होते हैं उसको व्यस्ततम यानी बिजी एयरफोर्स सॉरी एयरपोर्ट बताया जाता है। तो इसमें दिल्ली को स्थान प्राप्त हुआ है 9वां, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारी कैपिटल है और कैपिटल में ही ज़्यादातर राजदूत या बिजनेसमैन या आपस में इधर उधर करते रहते हैं। और इसी के पास में नोएडा, जो भारत का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसी की तरफ वजह से जो बिजनेसमैन लोग हैं वो अप डाउन करते रहते हैं, इसलिए इसको व्यस्ततम एयरपोर्ट बताया गया है। 9वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में गज उत्सव को प्रारंभ किया है? तो गज उत्सव उन्होंने असम में प्रारंभ किया है। काजीरंगा अभ्यारण्य से इसको प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। कौन सा महोत्सव प्रारंभ किया गया? गज उत्सव। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस एजेंसी ने उच्च रेजोल्यूशन वायु गुणवत्ता नियंत्रण टेम्पो को लॉन्च किया है? तो ये नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। ये उच्च रेजोल्यूशन वायु गुणवत्ता का मतलब है ये जो बाहर की लेयर है जहाँ पर अपना पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो उसका ऑब्जर्वेशन करेगी और बताएगी कि कितना लेवल बढ़ चुका है, कम हो चुका है, या कहाँ कितना लेवल है प्रदूषण का। उस आधार पर ये अपने मतलब नासा को डेटा भेजती रहेगी। तो इसके लिए कुछ डिटेल है। वायु प्रदूषण निगरानी के लिए बनाया गया है। इसका पूरा नाम शोभमंडलीय उत्सर्जन प्रदूषण निगरानी उपकरण है। इसका हिंदी में नाम आप ये याद कर सकते हैं, इंग्लिश में आप कर लीजिएगा, शोभमंडलीय उत्सर्जन प्रदूषण निगरानी उपकरण। और इसको फॉल्कन 9 जो स्पेस एक्स अपने इलोन मस्क दादा का रॉकेट है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब ये देख लीजिए आप, ये रॉकेट कितनी बार 2-3 साल से बहुत बार चर्चाओं में, और ये यूजेबल रॉकेट है और इसको बार बार यूज़ किया जा रहा है। और हर एक संस्था इसको प्रियोरिटी दे रही है यूज़ करने के लिए, क्योंकि अंतरिक्ष के स्पेस कचरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए इसको बार बार उपयोग किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38वां उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग को कहाँ स्थापित किया जाएगा? LIGO संस्थान, मतलब राजस्थान में, मतलब सॉरी इंडिया में जो उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग, मतलब इस पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण की पावर कहाँ से मिल रही है, तरंग कहाँ से उत्सर्जित करी है, इस पर स्टडी करने के लिए सरकार ने एक संस्थान का स्थापना की है। उसका नाम है उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग संस्थान शोध संस्थान। उसकी स्थापना महाराष्ट्र में की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाता है महाराष्ट्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी तरफ। पहले इसकी जानकारी ले लीजिए आप। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में इसे स्थापित किया जाएगा। यह वेधशाला दुनिया की तीसरी वेधशाला होगी। इससे पहले अमेरिका और चाइना ये वेधशाला बना चुका है, और ये भारत में बनने जा रही है, जो विश्व की तीसरे नंबर की वेधशाला है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने ओरलियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है प्रियांशु राजावत। प्रियांशु राजावत ने ये खिताब जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विदेशी मंत्री जयशंकर प्रसाद ने किस देश में तुलसी घाट रिस्टोरेशन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है युगांडा। युगांडा में जैसे हमारे पुष्कर और गंगा पे एक से अधिक घाट बने हुए हैं अलग अलग स्नान करने के, वैसे ही वहाँ पर जो नील नदी है उस पर अलग अलग तरह के घाट बनाए जाएंगे, उनका विकास किया जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद ने वहाँ पर युगांडा में इस परियोजना की शुभारंभ किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में सबसे ऊपर रहा?
तो सौ में पता है कि अभी हमारे जो टाइगर प्रोजेक्ट है 1973 में चला था, उसको 50 वर्ष हुए हैं, और इसी को देखते हुए कर्नाटक में एक सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। उसी में प्रधानमंत्री ने एक रिपोर्ट जारी की थी, ये वाली प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन। इसी की उत्कृष्ट श्रेणी में जो ये केरल का पेरियार अभ्यारण्य है, इसमें इसको सबसे ऊपर रखा गया है टाइगर्स के मामले में। तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है, कौन सा अभ्यारण्य, पेरियार कहाँ पर है, केरल में। सही आंसर हो जाता है इसका ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की? इसका सही आंसर हो जाता है जापान। समस्थानिक क्या होता है? जिसमें समस्थान, इसी में इसका इसका नाम है, उसी में इसकी पूरी थ्योरी, मतलब समस्थान मतलब जिसका स्थान तो समान हो पर उसका द्रव्यमान अलग अलग हो, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। तो यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 92 होता है, और जो इसके समस्थानिक है बाकी उनका द्रव्यमान अलग अलग हुआ। तो इसका जो जापान के वैज्ञानिकों ने पता किया है उसका द्रव्यमान 241 है, इसलिए इसका नाम 241 दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन। विश्व शतरंज चैंपियनशिप आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया का विजेता कौन है? इसका सही आंसर हो जाता है डोमरा राजू गुकेश इसके विजेता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी है? सुषमा पटेल को इसकी कप्तान बनाया गया है। मतलब भारत ने अभी नई नई टीम बनाई है नेत्रहीनों के लिए, जिनकी आंखें नहीं है उनके लिए। अब वो भी क्रिकेट खेल सकते हैं, क्रिकेट में जा सकते हैं, इसी के लिए एक टीम गठित की गई है। उस टीम का कैप्टन सुषमा पटेल को बनाया गया है, और आगामी होने वाली वनडे टेस्ट सीरीज, नेत्रहीन की टेस्ट सीरीज चलेगी, वो नेपाल और भारत के मध्य की जाएगी। सही आंसर हो जाता है इसका ग। सुषमा पटेल। हाल ही में चुनाव आयोग ने किन 3 पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया है? तो इसके तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उपरोक्त सभी, इन तीनों पार्टियों का चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया है। राष्ट्रीय दर्जा मतलब अगर आपकी सरकार 2 या 2 से अधिक राज्यों में है तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो अभी इन जो तीनों तीनों पार्टियां हैं, ये तीनों पार्टियां, इनकी सरकार केवल एक एक राज्यों में ही है। तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में है। अभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार ही नहीं है, तो इन तीनों पार्टियों को उस क्राइटेरिया से बाहर कर दिया गया है, और ये क्राइटेरिया राष्ट्रीय दर्जे से भी बाहर हो चुका है, इसलिए इनको राष्ट्रीय दर्जे से बाहर कर दिया गया है। और नवीनतम पार्टी जो राष्ट्रीय दर्जा मिला है जिसको, वो आम आदमी पार्टी है, जिसने 2 जगह सरकार बनाई है। एक तो दिल्ली में थी उनकी, और एक नई पंजाब में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 46वां। हाल ही में कहाँ पर एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये आ जाता है महराजगंज यूपी। ये दुनिया का पहला होगा जहाँ पर गिद्धों की देखरेख की जाएगी। गिद्ध मतलब जटायु, जिसका रामायण में भी जिक्र किया गया है, जटायु। उन्हीं को देखते हुए रामायण की तर्ज पर इसको यूपी में संरक्षित किया गया है, क्योंकि यूपी में बताया हमें राम मंदिर बनने जा रहा है, और रामायण से संबंधित सभी पात्रों को वहाँ पे सुरक्षित या जिंदा किया जाएगा। मतलब उसी तरह से उसका चारों यूपी का माहौल बना जाएगा, इसलिए इसको इसका स्थान यूपी सेलेक्ट किया गया है। तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया बारूक ऐप किससे संबंधित है? तो ये महिला सुरक्षा से संबंधित है। इसमें अगर आप 108 पर 118 नहीं 188 कॉल नंबर पर डायल करते हैं तो आपको महिला सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के इंतजाम किए जाएंगे। अगर कोई महिला किसी संकट की घटी में फंसी हुई है तो 188 पर कॉल करके उनको सारी सुविधा दी जाएगी। तो भरोसा ऐप किसके लिए? महिला सुरक्षा के लिए किया गया है। और इसकी कुछ डिटेल, इसे गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा निर्मित किया गया और इसे असम से ही लॉन्च किया गया है। तो आपको ये तीनों चीज ध्यान रखनी है। एक तो बारोक्स ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किसके लिए है? महिला सुरक्षा के लिए। कहाँ से? असम से। किसने तैयार किया है? गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा निर्मित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस एजेंसी ने बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए जूस मिशन प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जूस ऐप लॉन्च किया है बृहस्पति और उसके उपग्रहों की अध्ययन करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा देश ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश
बन गया है, तो इसका सही आंसर हो जाता है घाना। घाना ने अभी करंट में जो ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन है उसको अपने जनता के ऊपर आजमाने क्या उनका टीकाकरण करने के लिए मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ पर भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिडेक्स का शुभारंभ किया गया है? तो यह है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसको एनसीआर के नाम से जाना जाता है, नेशनल कैपिटल एरिया, नई दिल्ली। इसमें अगर आप कंफ्यूज हो, नई दिल्ली एनसीआर में नहीं आता है, नई दिल्ली कैपिटल में आता है, एनसीआर अलग है, तो आपको सही आंसर हो जाता है इसका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रामबन में कुम्फर पीरा सुरंग का उद्घाटन किया, तो ये कहाँ पर है? इसका है रामबन, जम्मू कश्मीर में इस सुरंग का उद्घाटन किया गया है। तो आपको दोनों चीज़ याद रखनी है, किस मंत्री द्वारा? नितिन गडकरी द्वारा। कुम्फर मीरा सुरंग कहाँ पर? रामबन, जम्मू कश्मीर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने कौन से नए फंड की घोषणा की है? ग्रीन डिपॉजिट फंड। इसका सही आंसर हो जाता है ग्रीन डिपॉजिट फंड, मतलब आम जनता के लिए, जिसमें जो नेचर है उसको भी आम जनता के लिए, मतलब कैसे बचाया जा सके नेचर नेचर को, उसमें नेचर का क्या योगदान कर सकते हैं, इसी को देखते हुए आरबीआई ने नए फंड की घोषणा की है, जिसका नाम है ग्रीन डिपॉजिट। इसी के साथ हमारे 50+ क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब 30 या 35 के समथिंग क्वेश्चन और बचे हैं, और टोटल इस प्रकार अप्रैल के 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपने अप्रैल के 100 क्वेश्चन ढंग से याद कर लिए और ढंग से पढ़ लिए, तो आपका कहीं भी इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है आपको। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें और टेलीग्राम से ये पीडीएफ प्राप्त करते हैं। थैंक यू।